विराम के जड़त्व के कारण होने वाली क्रियाएं, जैसे कंबल को छड़ी से पीटने पर या हाथ से झटक देने पर उसमें लगे धूल के कण गिरने लगते हैं। ऐसा क्यों? तो इसका कारण है कंबल के जिस भाग पर छड़ी पड़ती है वे गत्यावस्था में आ जाता है। कंबल के जिस भाग पर छड़ी पड़ती है वह गत्यावस्था में आ जाता है, जबकि धूल के कण विरामावस्था में, विराम के जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही रह जाते हैं, जिसके कारण वे नीचे गिर जाते हैं। और जब कंबल को हाथ से झटका जाता है तो कंबल के विभिन्न कण गत्यावस्था में आ जाते हैं, किंतु धूल के कण विराम के जड़त्व के कारण विराम में रहते हैं, अतः वह नीचे गिर जाता है। अब इसका दूसरा उदाहरण, जैसे पेड़ को हिलाने पर उसमें लगे पक्के फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इसका भी रीजन यही है, पेड़ को हिलाने पर उसकी डालियां गत्यावस्था में आ जाती हैं, परंतु जो फल है वो विराम के जड़त्व के कारण विरामावस्था में होता है। अतः पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वे फल नीचे गिर जाते हैं। जब त्रिवेग से गतिमान बंदूक से गोली खिड़की के कांच से टकराती है तो कांच में स्पष्ट छेद हो जाता है, किंतु जब पत्थर कांच से टकराता है तो कांच के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, जब त्रिवेग से गतिमान गोली खिड़की के कांच से टकराती है तो कांच का केवल एक भाग गतिमान हो जाता है जहां गोली टकराती है, शेष भाग विराम के जड़त्व के कारण विरामावस्था में रहता है, अतः कांच में स्पष्ट छेद हो जाता है। इसके विपरीत जब पत्थर कम वेग से कांच पे टकराती है तो कांच के संपूर्ण भाग के वेग में कुछ अंश प्राप्त होने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है और कांच के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं।